सारे खून अब शोल्डर्स में जा रहे हैं ना, तो my brain is getting numb. Awesome. Okay, it's awesome. We'll censor this content. बाहर कहाँ है? कनेक्ट ही नहीं किया। Hi guys, so we are starting with the shoulders today. Shoulders and biceps करेंगे. So beginners के लिए shoulder building हम ज़्यादा ध्यान देंगे आज. So basically mass gaining workout है. Same sequence में follow करना है. Rep range हम रखेंगे 12 to 18 का and biceps का भी same आएगा. Biceps में भी हम थोड़ा heavy जाएंगे and let's begin. So we'll start with few warm up. Side laterals with plates. उसके बाद shoulder को lubricate कर दिया जाएगा. उसके बाद we'll start with presses. Plates से lateral raises. So basically just lubricate करने के लिए and for basic blood का flow, ताकि जब heavy presses करें तो shoulder पे injury ना हो and shoulder थोड़ा relatively strong रहे. Try करना plates को ground के parallel रखें ताकि वो constant tension बनी रहे. Some rotator curves as well, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने शोल्डर को इंजॉय कर दिया है. फर्स्ट वर्कआउट फॉर शोल्डर, तो इससे पहले हम वार्म अप करेंगे. वार्म अप में एग्जॉस्ट नहीं करना है पहले सेट में ही, वेट लाइट रखना एंड वार्म अप करेंगे एंड देन फॉलोड बाय 4 वर्किंग सेट्स. वर्किंग सेट्स 12 to 18 करें. आई विल बी गोइंग प्रीटी हैवी इन दिस क्योंकि शोल्डर मसल्स के एनाइलेशन अच्छे से होता है एंड इट गेट्स दैट 3 डायमेंशनल लुक. तो वो मास बिल्डिंग वर्कआउट जितने सारे प्रेसेस है उससे आते हैं. एक और वार्म अप करूंगा. आई एम नॉट feeling that burn in my means the जो deltoid से burn आता है जब आप warm up कर लो, वो वो pump, so I haven't got it yet. So एक और warm up and then we'll start with the working set. अब आया है वो burn, so we'll start with the working set and अब पहनेंगे अपना tank top. And let's kill the shoulders today. First walking set, rep range 12 to 18. Put on a 20 kilo plates. मैंने स्टैंडिंग प्रेसेस इसलिए चूज किया है क्योंकि जब आप स्टैंडिंग प्रेसेस करते हो, देन बेंच प्रेस करते हो, So what do? You basically enhances your core, ठीक है. तो आप अपने कोर को एंगेज कर लेते हो, तो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है एब्स के लिए. तो वो जो मोटे मोटे एब्स दिखते हैं उसके लिए ऐसे वर्कआउट किया करो जो कोर भी साथ में वर्क करे आपके मेजर मसल्स के. तो वो ओवरऑल कोर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है. तो इसलिए मैंने इससे शुरू किया है ताकि कोर भी स्टेबलाइज हो जाए, कोर स्ट्रेंथन होता जाएगा विद टाइम. तो गाइस अब हम करेंगे अपना फाइनल सेट. मैं डालूंगा और 5 किलो की प्लेट. हर बार फुल रेंज मोशन नहीं कर पाओगे. जैसे हैवी जा रहे हो तो फुल रेंज मोशन पे ज़्यादा चांसेस है कि आप इंजोर कर जाओगे अपने आप को. तो तब फुल रेंज नहीं करना है. जब लाइटर वेट हो तब फुल रेंज सही है एंड तब वो मसल्स को एक्टिवेट भी करता है. जब आप हैवी जा रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं बन रहा है. हैवी आप लास्ट में कर रहे हो तो मसल्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है. तो वो जस्ट वो एक्स्ट्रा पंप के लिए होता है ताकि
मसल की ग्रोथ हो, अच्छे से प्रोलिफरेट करे। तो जब हैवी जाओ, अवॉइड दैट फुल रेंज ऑफ मोशन। ऑब्वियसली मोशन चाहिए, ऐसे नहीं कि पार्शली कर लो 1/4, so that doesn't make sense. But anyway, you have to be at least half range of motion से थोड़ा ज़्यादा, but full की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो वन आर्म आपने देखा होगा जो होल्ड कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक होल्ड। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स के ऊपर, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स आर मतलब वेरी बेसिक थिंग टू लर्न अप इन बॉडी बिल्डिंग। तो अगर ये दोनों मसल्स के बारे में क्लियर हो जाए तो बहुत जल्दी डेवलप करने में काम आता है। So do watch that video if you haven't watched it. हाँ, तो आइसोमेट्रिक होल्ड में क्या होता है, when you hold it, the slow twitching muscles get exhausted real soon. तो फास्ट ट्विचिंग enters एंड उसके बाद हम फिर फास्ट ट्विचिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उसमें वही होता है कि फास्ट ट्विचिंग अगर जितना एक्सप्लॉइट करोगे वो उतनी अच्छी कंडीशनिंग आती है। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वॉकिंग सेट। यहाँ पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वेट का, सो आई डू 30 किलो, 40 किलो एंड 50 किलो इफ आई कैन। सो लेट्स बिगिन। अब हम हिट करेंगे 40 एंड देन 50। होपफुली आई कैन डू 40 विदाउट एनी सपोर्ट। लेट्स सी, क्योंकि अभी मेरा स्पॉटर बिजी है, वो अपना सेट कर रहा है। सो होपफुली आई मेक इट थ्रू। यार अब एग्जॉस्ट कर दिया। आई डोंट नो बट आई विल बी एबल टू मेक 50। होपफुली आई डू। हमेशा व्हेन यू ट्राई टू फ्लेक्स, ऐसे मसल्स को फ्लेक्स करो जो प्रोमिनेंट होता है। आई मीन सब पंप करते हो ब्लड को फ्लेक्स करके, सो इट्स बेनिफिशियल फॉर दैट पार्ट टू ग्रो। सो अगर हम फ्रंट में शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, आई मीन फ्लेक्स कर रहे हैं, तो जो बाइसेप्स में भी एक्स्ट्रा फ्लो जा रहा है। तो मेन मोटिव सिर्फ शोल्डर नहीं है, ओवरऑल डेवलप हो जाएगा। भैया 50 एंड विकी भैया विल बी स्पॉटिंग मी, क्योंकि अब मेरी पड़ रही है। सो लेट्स सी वी कुड मेक इट और नॉट। या हिट इट बेबी। Yeah, you did it. And no fake. इस पे जो बेंच है इसको अपराइट रखेंगे। पहला फ्रंट एंड देन बैक करेंगे। सो फ्रंट में हम मैक्सिमम वेट तक जाएंगे, उसके बाद विल ड्रॉप टू द इनिशियल वेट। सेम विद द बैक। जब आप रियर डेल्ट्स के लिए मतलब रियर डेल्ट्स को टारगेट करोगे तो वेट को बहुत लाइट रखना, बिकॉज दिस वर्कआउट इज नॉट रिकमेंडेड। बहुत सी इंजरीज हुई है स्टिल नेक में। तो जब भी आप इसको रियर डेल्ट्स के लिए कर रहे हो तो बी केयरफुल। एक्चुअली वो रियर डेल्ट्स पे आता नहीं है, बट एनीवेज इट वर्क्स, सो बी केयरफुल। सो स्टार्टिंग विद द फ्रंट डेल्ट्स, विल गो मैक्सिमम एंड देन विल ड्रॉप। स्लो एंड स्टेडी मोशन। टॉप में होल्ड करना है, बॉटम में होल्ड करना है। 12 to 15 क्लीन रेप्स। तो अब वेट इंक्रीज करते हैं। I'll add another 15. We'll make it 60. We'll go up to 90 and then we'll drop back. He'll be spotting me.
because थोड़ा heavy weight है, so you need a spotter. So he's gonna do that. So guys देखो, अगर support भी moral भी काम आता है, ठीक है, even if it touches, आपके अंदर वो CNS मतलब mind muscle coordination हो जाता है. That's how a CNS is made of. ठीक है, ऐसे डिजाइन हुआ है कि अगर माइंड मसल का कनेक्शन हो जाए, you could really pull on some heavy weight. चलो, we'll drop now. One more set. I'll start with 4 reps and dropping down to the initial weight. Yeah, light support. Huh? Yeah. Thanks, bro. Rear presses. इस पे heavy नहीं जाना है because this is a really मतलब अगर stabilize नहीं हुआ तो it will hurt your neck. So be careful, but it's a really effective workout. So guys, second working set, slow tempo. जब fail हो जाओ, pump it. Again, we'll drop it to the initial weight. So as this is a beginner series, traps के लिए just एक workout करो अभी for like a month. हम ओवरऑल ट्रैप्स के लिए कर रहे हैं, सिर्फ ये ट्रैप्स नहीं होता है, आपका पूरा जो होता है मिड रोम्बॉइड से लेकर वो ट्रेपीजियस का पूरा वी शेप मसल होता है. तो वी आर हिटिंग दैट टुडे ताकि वो बेस डेवलप हो जाए एंड इवेंचुअली विल बी हिटिंग हैवियर वेट्स. सो मैं तो हैवी कर रहा हूँ, यू गाइस कीप इट लाइट एंड एग्जीक्यूशन पे प्रॉपर यहाँ तक तानना है एंड पुल इट अप हियर एंड दैट्स गुड टू गो. Hey guys, so we are hitting our medial head now. Later rises करेंगे from front. So medial head के लिए I prefer number of sets ज़्यादा हो. And after each मतलब each set के बाद do flex your head. तो उसमें क्या होता है कि वो constant contraction and tension बनी रहती है. And you get the fast switching fibers recruited. और वो जो striations होते हैं shoulder के and the 3-dimensional look, you'll get that. So let's begin. Keep the weights light for first 3 sets. जब exhaust हो जाओ 5 partials कर लेना and then flex after each set. So पहला 3 set flex करना है, 4th and 5th set थोड़ा सा relax कर लो and another 3 sets maybe again flex it, lower it and keep on doing. यहाँ तक ही होना चाहिए. ओके, पूरा नीचे ना लेकर आए एंड पूरा ऊपर जरूरत है. ये इस लेवल पे क्या होता है कि देयर इज अ कांस्टेंट टेंशन ऑन द मसल. विल हिट 2 मोर सेट्स. उससे पहले फ्लेक्स कर लेते हैं. बट सेम पोजीशन में हमेशा ना फ्लेक्स करें. फॉर एग्जांपल आई एम स्विचिंग आउट टू बाइसेप्स, फ्रंट डबल बाइसेप्स. मैं रोटेटर को है उसको पीछे की तरफ पुश करो ताकि देयर इज टेंशन ऑन योर डेल्ट्स. अनदर सेट.
And don't take rest in this set. Keep on doing it. और इस वाले सेट पे लास्ट फ्लेक्स करेंगे, उसके बाद विल रिलैक्स फॉर अनदर 2 सेट्स एंड देन कितना हो गया 5, देन 2 more sets and we'll wrap this session up. अब जो immediate next 2 sets, we'll try to relax those muscles and again we'll flex it for the last 2 sets. So इससे वो जो rotation होता है blood flow का, it will make your muscles be pumped. So I'm going to increase the weight for next 2 sets and then again I'm going to drop for the next 2 sets. Do not flex on this set, just relax your delts.